तो कभी रिग्रेट हुआ किसी एक्टर को कास्ट करने का या किसी टैलेंटेड एक्टर को रिजेक्ट करने सर रिजेक्ट तो नहीं किया, मैं सच बताऊं आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि रिजेक्ट करना और अप्रूव करना, ये दोनों ही ना थोड़ा सा, मतलब ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं होता। डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। टेलीविज़न की अगर मैं बात करूँ तो उसमें चैनल की टीम होती है। और सबसे बड़ी बात कि ऊपर वाला होता है। अगर वो नहीं चाहे तो आप कोई काम करोगे नहीं कर पाओगे, अगर वो चाहेगा तो आप ज़रूर करोगे। तो हाँ, रिग्रेट, हाँ बस रिग्रेट सर कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा हुआ है कि हमने किसी एक्टर को कास्ट किया और हमने ये सोच के किया है कि एक्टर अपना 100% देगा। बट कई बार कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी थॉट प्रोसेस ये होती है कि यार हमको यहाँ पैसे कम मिल रहे हैं या हमको यहाँ पे रोल छोटा मिला है, तो हम अपना पूरा 100% नहीं डालेंगे। तो ये एक चीज़ मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उन एक्टर्स से भी, कि आपको भले ही 2 सीन मिला हो या आपको 200 सीन्स मिले हों, आप उसमें अपना 100% डालें। और अगर आप वो डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं लोगों को दिखेगा और वो चीज़ सही लोगों तक पहुंचेगी। सर क्या कभी प्रोड्यूसर के प्रेशर में आपने कास्ट पोजीशन को बदला है जो आप खुद नहीं लेना चाहते थे? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट का या कोई भी फिल्म का या कोई भी कहानी का कास्टिंग डायरेक्टर एक एक हिस्सा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बट उससे कई ज़्यादा बड़ा हिस्सा प्रोड्यूसर खुद है। तो एक प्रोड्यूसर खुद नहीं चाहेगा कि वो एक गलत एक्टर को कास्ट कर ले, या एक एक किरदार जहाँ पर ज़रूरत अगर 12 की है तो वहाँ पे एक वो 8 वाला एक्टर ले ले या 18 वाला एक्टर ले ले। वो कोशिश तो यही करेगा कि भाई मैं हर किरदार में उस किरदार में जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है वैसा एक्टर को ही लेकर आऊँ। तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रोड्यूसर भी ये नहीं करेगा सर। सर एक और चीज़ जानना चाहिए आपसे कि सर यूजुअली क्या होता है कि मतलब जो पुराने एक्टर्स का हम कभी इंटरव्यू लेते हैं तो उनका ये कास्टिंग डायरेक्टर से बहुत नाराज़गी रहती है और मतलब कहते हैं कि भाई कास्टिंग डायरेक्टर आने के बाद जो है हमें काम नहीं मिल रहा है। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? क्योंकि बीच में हाल ही में हमने एक उनका इंटरव्यू लिया था शहजाद खान का, जो शहजाद जी को जानता हूँ मैं। तो उनका ये नाराज़गी थी कि भैया आजकल फिर वैसे लोग बनते नहीं हैं और हर कोई कास्टिंग डायरेक्टर को कास्ट करता है, तो उसकी वजह से जो है हमें नहीं मिल रहा है। और क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सर मैंने इस सवाल का जवाब अभी थोड़ी देर पहले भी दिया था कि हर अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत रोज़ नए एक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, रोज़ एक्टर्स चाहिए होते हैं। कई बार क्या होता है कि ये ना वो कहते हैं ना कि टू बी ऑन द एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली बात भी होती है कि आप सही जगह पर सही मौका पर हैं या नहीं हैं। कई बार क्या होता है, एंड ऐसा नहीं है सर, मैं आपको ये वापस बोलना चाहूँगा कि अगर कोई एक्टर है और अगर वो अप्रोचेबल है तो हम कई बार ऐसे ऐसे किरदारों के लिए हमने ऐसे ऐसे एक्टर्स को अप्रोच किया है जो शायद हम मतलब जो शायद कोई सोच भी ना सके। मतलब इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी हम सोचते हैं और हम करते हैं, क्योंकि एज ए सेड कि हमारा काम ही यही है। हम स्टैंड आउट ही तब करेंगे जब हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा अलग हटकर सोच लेंगे। तो अगर है ऐसे सीनियर एक्टर्स जिनको ये नाराज़गी है तो मैं सबसे पहले तो इनको ये बोलना चाहूँगा कि सर आप प्लीज़ ऐसा ना सोचें। और हम लोग चाहते हैं कि हम अप्रोच करें, और बस हम भी तभी अप्रोच कर पाएंगे जब हमको पता है कि भाई हमारे पास एक ऐसा किरदार है जो वो कर सकते हैं। एक ऐसा, एंड ऑब्वियसली सिर्फ किरदार की बात नहीं होती, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो जो हमें ध्यान में मद्देनज़र करनी पड़ती है बिफोर वी अप्रोच एन एक्टर। कि जैसे अब सपोज़ क्या है, एक बहुत सीनियर एक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, काफ़ी सीनियर हैं, थोड़ा आराम से चल पाते हैं, वो भाग नहीं पाते हैं। अब हमको शूट करना था जंगलों में, तो अब हम वहाँ उस एक्टर को लेके जाके नहीं शूट कर पाएंगे ना, शूटिंग नहीं हो पाएगी, या उनको तकलीफ़ हो जाएगी, या यहाँ पर शूटिंग में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो कई बार ऐसे बहुत छोटे छोटे चीज़ें भी होती है जो हमको ध्यान रखना पड़ता है बिफोर वी अप्रोच एन एक्टर। अब जैसे कोई बहुत सीनियर एक्टर हैं जिन्होंने बहुत कमाल के काम कर रखे हैं, अगर हम उनको एक छोटे से किरदार के लिए 2 सीन के लिए फ़ोन करें तो उनको ये भी बुरा लग जाएगा कि यार तुमने मुझे इस लायक समझ रखा कि तुमने मुझे एक बहुत छोटे से किरदार के लिए फ़ोन किया है। तो ये हमको भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस एक्टर को कब अप्रोच कर रहे हैं और किस तरह के काम के लिए कर रहे हैं। सर एक चीज़
और जानना चाहेंगे कि आप बिना कागज के साथ भी काम करना। जी सर, काम कर चुके हैं, फिल्म रिलीज़ है। सर वो एक साइकोलॉजिकल रोमांटिक फिल्म है। ये जॉनर भी बहुत अलग ही है। हालांकि अगेन मतलब चूंकि उसमें सस्पेंस और थ्रिल बहुत ज़्यादा है तो मैं उस फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं पाऊँगा। बस ये है कि फ़िल्म के लोकेल्स बहुत अच्छे हैं। हमने उसको रियल लाइफ लोकेशंस पे जाकर, सिक्किम में जाकर, जंगलों में और पहाड़ों पर शूट किया है। इसकी उसकी शूट के दौरान बहुत मेहनत सब ने की है। मैं उस फिल्म के प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व था, तो मुझे पता है कि उस फिल्म की शूटिंग में हमने बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत पसीना बहाया है। कुछ लोगों ने तो खून तक बहाया है क्योंकि चोटें लग गई थी, गिर गए थे पहाड़ों में, जंगलों में, और बड़ी मेहनत लगी है उस फिल्म में। और मैं ऊपर वाले से भी यही दुआ करूंगा और मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जब भी वो फिल्म रिलीज़ हो, वो शायद OTT रिलीज़ होगी फिल्म, तो सब जाकर उसको, सब लोग उस फिल्म को देखें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें उस फिल्म के बारे में। सर थिएटर्स की बात की जाए तो लोगों को लग रहा है कि थिएटर्स का जो है जो दौर चलता था कम सा हो गया OTT के बाद, क्या कहना है? सर मुझे ऐसा लगता है कि OTT ऑडियंस और थिएटर ऑडियंस अलग है। थिएटर बहुत बड़ा पर्दा है, आप वहाँ एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, और अगर आपने फिल्म वैसी बनाई है जिसमें वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है तो लोग ज़रूर देखने आएंगे। सिर्फ हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये एक्चुअली इस पे सब बात कर रहे हैं और मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट अर्बन सिटीज़ में जो मल्टीप्लेक्सेस है वहाँ पे जो उन लोगों ने टिकट्स के रेट्स बना दिए हैं, वो रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि बहुत सारे आम लोग नहीं जा पाते हैं, या वो इंतज़ार करते हैं कि कब टिकट के रेट्स कम हो जाए तब हम जाकर देखें। तो मैं ये एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर वो रेट्स थोड़े से नॉमिनल रख सकें तो मेरे हिसाब से फुटफॉल ज़्यादा आएगी और घूम फिर के थिएटर ओनर्स भी वो पैसा बना लेंगे जो वो बनाना चाहते हैं। ये एक बात है मेरी। कई क्रिटिक्स ये मानना है कि थिएटर्स के लिए जो फिल्में जैसे बनती थी पहले और जो मतलब क्राउड आता था, तो मतलब उनका ये कहना है कि जो स्टोरीज वैसे नहीं आ रही है, राइटर्स की कमी हो रही है कि हम स्टोरी पहुंचा नहीं पा रहे हैं ऑडियंस को, क्या क्या लगता है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो कि बहुत अथॉरिटेटिव लेवल पर बैठे हैं, वो भले ही कॉरपोरेट फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस हो गए, कॉरपोरेट्स हो गए, या बहुत बड़े सीनियर एक्टर्स हो गए, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग ना बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रीच हो गए हैं। उनको अप्रोच नहीं कर पा रहा है एक बहुत लेमैन आदमी। जैसे कि अगर एक आदमी आज बिहार से या हरियाणा से निकल कर आया और उसके पास एक बहुत कमाल की कहानी है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सर वो इंसान इन सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है कि भाई मेरे पास एक बड़ी अच्छी कहानी है। और जो वाया बीच में लोग मिलते हैं वो कई बार उस कहानी को चुरा लेते हैं, या कई बार उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, या कई बार उससे कहानियाँ ख़रीद लेते हैं, फिर कॉरपोरेट्स के प्रेशर में आकर उन कहानियों में चेंजेस कर देते हैं। तो सर जो ओरिजिनल जो बेसिक मुद्दा था उस कहानी का, वो कहीं इन सारी चीज़ों में ना खो कर रह जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, बड़े कॉरपोरेट्स को और सीनियर एक्टर्स को, इन लोगों को अप्रोचेबल होना चाहिए कि अगर कोई लेमैन आदमी भी इनके पास एक कहानी पहुंचाना चाहे और वो कहानी में दम है तो एटलीस्ट वो कहानी उन तक पहुंचे। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? सर फैंस तो मेरे हैं नहीं, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ जो भी फिल्में आती हैं उसको पायरेटेड वर्जन में ना देखें, और उसको आप जाकर, वो अगर OTT रिलीज़ है तो जिस OTT पे रिलीज़ हो रही है वहाँ देखें, और जिस थिएटर में अगर थिएटर में रिलीज़ हो रही है तो वहाँ जाकर देखें। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं और अगर वो फिल्म वैसा बिजनेस नहीं कर पाएगी तो ये बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे जो इस फिल्म पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि सर आजकल लोग कह रहे हैं कि जो यंग एक्टर्स आ रहे हैं जी। तो उन लोग जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और मतलब कि जो एक्टिंग पावर रहती है, जो एक्टिंग रहती है उसके ऊपर कम कॉन्सेंट्रेट करें, क्या कहेंगे? और एक और चीज़ है कि सोशल मीडिया पे जो है आजकल जब कास्टिंग डायरेक्टर कास्ट करते हैं तो लोग जो है कभी कभार सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। सर मेन टैलेंट रहता है वो छूट जाता है और वो रहता है
मैं समझ गया आपकी बात। तो सर सबसे पहले तो देखिए, सब हर मीडियम अलग है सर। आज अगर हमारी एक फ़िल्म थिएटर में रिलीज़ हो रही है, उस फिल्म को मुझे नहीं लगता कि उस फिल्म को किसी इन्फ्लुएंसर की, जिसकी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलोवरशिप है, वैसे उनकी ज़रूरत है। अगर वो थिएटर में रिलीज़ हो रही है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो थिएटर में रिलीज़ होगी, तो उन लोगों ने कुछ सोच समझ के किया होगा। और अब क्या होता है सर, मतलब डिजिटल मीडियम इतना बड़ा हो गया है, लोग ज़्यादातर चीज़ें यूट्यूब पे देख रहे हैं या OTT प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। तो सर अब वहाँ क्या होता है कि वहाँ अगर हमको अब, और अगर सर मैंने एक सपोज़ एक 3 मिनट का म्यूज़िक वीडियो बनाया, सर उस म्यूज़िक वीडियो को मुझे लोगों तक पहुँचाने के लिए, अब सर उस म्यूज़िक वीडियो को मैं डेली टेलीविज़न पे या थिएटर में उसके एड्स तो चला नहीं सकता सर। तो उसको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसमें मुझे ऐसे लोग मिल जाएं जो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हों, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो, ताकि जब वो उस म्यूज़िक वीडियो का एक प्रोमो डाले, एक टीज़र डाले, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, उसको सुने, और अगर उनको पसंद आए तो जाकर इवेंचुअली उस म्यूज़िक वीडियो को देखें यूट्यूब पे या जहाँ भी। तो सर ये मेरे हिसाब से अलग अलग मीडियम की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। और जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो इतने समझदार हैं, उनको पता है कि भाई यहाँ हमको एक्टर चाहिए, यहाँ पे एक ऐसा इंसान चाहिए जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो हर एक चीज़ की एक अपनी डिमांड है और उसके हिसाब से काम हो रहा है सर। बाकी मुझे ऐसा भी लगता है कि सर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स। और कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक्टर्स भी बड़े अच्छे हैं सर। जैसे अभी हाल ही में मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखी, और उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक बेसिकली वो उन्होंने शुरुआत अपनी एज एन इन्फ्लुएंसर की थी, बट वो बहुत कमाल की एक्टर है सर, ये मुझे अभी जाके पता चला। तो ऐसा नहीं है कि जो इन्फ्लुएंसर्स है वो एक्टर्स नहीं है। हाँ, अगर 100 इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उसमें से शायद 10 एक्टर्स हैं, बट वो हैं मतलब, और उनको काम आता है, उनको उतनी समझदारी है। तो अगर मुझे एक ऐसा एक्टर मिल रहा है जो मेरे किरदार में भी सूटेबल है, और वो सोशल मीडिया पे भी बहुत पॉपुलर है, तो सर मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई ना सर वो, कि मुझे दोनों चीज़ें मिल गई। मुझे एक अच्छा एक्टर भी मिल गया, और मुझे उसके फ़ैन फॉलोइंग की वजह से थोड़े से एडवर्टीजमेंट्स और थोड़े से ज़्यादा आई बॉल्स मिल गए। तो वो और जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ सर, ये ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ सोशल मीडिया के लोगों को लेके काम कर लेंगे और काम हो जाएगा और काम बहुत पॉपुलर हो जाएगा। सर ऐसा नहीं हो रहा है। पास में ऐसा किया है सर लोगों ने, और उनको उन कहानियों को किसी ने नहीं देखा है सर। मतलब उस कहानी को जैसा वो चाह रहे थे कि जैसा रीच मिल जाए, वैसा रीच बिल्कुल नहीं मिला है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर इट इज़ अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। इट इज़ अ बैलेंस ऑफ राइट एक्टर, राइट एक्टिंग, राइट फेस, राइट पॉपुलैरिटी। कहीं ना कहीं क्या है सर, आज आप, मैं, हम सब इस फील्ड में काम कर रहे हैं, पैशन है ठीक है, बट सर अगर पैशन के साथ पैसा नहीं आएगा ना सर, तो हमारा घर नहीं चलेगा। और शाहरुख खान साहब की एक बहुत अच्छी लाइन है कि खाली पेट ना क्रिएटिविटी भी नहीं होती सर। तो सर पेट भरा रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आदमी वैसा सोच सके। अब अगर आदमी दिन भर यही सोच रहा है कि भाई मेरा पेट खाली है और मुझे खाना मिल जाए, तो वो कहाँ से क्रिएटिविटी करेगा सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बैलेंस है, ये एक संतुलन है जो बनाए रखना है। और सर हर समझदार आदमी को पता है कि ये संतुलन कैसे बनाना है। बस यही है सर।